भ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगले भूतानं विमलानं नारदंसनमयारं तेलोयसेयानं नमोऽस्यास विसीतानं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाहुनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज हर व्यक्ति का पता नहीं अहंकार क्यों बढ़ रहा है। बाहर के अलंकार जितने नहीं बढ़ रहे हैं, उससे कई अधिक व्यक्ति का अहंकार बढ़ रहा है। या ऐसा कह दो, इस पंचम काल में उस अहंकार को ही जीव ने अपना अलंकार बना के रखा और वह भूल रहा है यह उसका अहंकार जो उसके लिए अलंकार बन रहा है, वो ही उस मोक्ष पहुंचने के लिए बहुत बड़ा अर्गला, बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल बन के खड़ा। क्या कारण है? क्यों नहीं जीव अपने उस भीतर के शील को प्राप्त कर पा रहा? क्यों नहीं अपने भीतर सहनशीलता धारण कर पा रहा है? सब कुछ बदलना आसान है, सब कुछ बदलना आसान है सुनील भैया, पर अपने परिणाम और परिणति बदलना कठिन है। जब तक भीतर वह श्रद्धा की ज्योत नहीं है, जब तक समर्पण के भाव नहीं है और जब तक वह अहंकार रूपी अलंकार नहीं उतर रहा है, तब तक पक्का मानना हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। बहुत सारी चर्चा बहुत सारी समय पर हम करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ चारित्र धारण करना चाहिए, सच्चारित्र धारण करना चाहिए, शील को प्राप्त करना चाहिए। पर
मात्र चर्चा करने से काम नहीं होगा, कभी वैसी चर्या भी हमें जीवन में करनी आवश्यक है। जब जब उस शील की या कुशील की चर्चा होती है, महापुरुषों की, तो हमें याद आती है। उस रावण की पाप के विषय में, अहंकार के विषय में, कुशील के विषय में हर व्यक्ति चर्चा करता है, पर स्वयं के भीतर बैठे हुए रावण को, कुशील को आज तक नहीं खोज पाए। क्या किया था रावण ने? क्या किया था आलोक भैया रावण ने? मात्र पर स्त्री पर दृष्टि ही तो डाली थी, उसके आगे वह कुछ भी नहीं कर पाया था। क्या बलात् उस सीता के शरीर का स्पर्श कर पाया? नहीं कर पाया। लाके दूसरे के घर से अपने वन में, अपने गांव में, अपने नगर में, महल में रख तो पाया, पर कुछ भी नहीं पाया। उसने तो उस सती का शील भंग भी नहीं किया, पर फिर भी मात्र और मात्र उतने से कुशील के भाव से नरक पहुंच गया। नहीं पता? पता है। मात्र कुशील के भाव करने से, पर स्त्री को घर में लाके मात्र रखने मात्र से जीव नरक पहुंचा है। फिर हम तो साक्षात कितनी बार उस कुशील का सेवन कर चुके हैं। ये पक्का है। भले ही कोई उस सत्य को स्वीकार करे नहीं करे, पर परम सत्य बात यही है, हमारे जीवन के ये अनमोल क्षण अधिकांश समय में हमारे कुशील में गए। मात्र पशु वृत्ति ये कुशील नहीं है, पर अपने स्वभाव को छोड़कर पर के बारे में सोचना, पर के विषयों में चिंतन करना, दूसरों को सुधारने का जो भी हमारा परिणाम चल रहा है, वह प्रत्येक मेरे भाव कुशील है। मात्र अब्रह्म का सेवन या तिर्यंच की वृत्ति धारण करना इतना ही कुशील जो हमने सोच के रखा है, मात्र उतना पाप नहीं है। उसके अलावा भी मैं धर्म से च्युत होकर जो पाप की क्रिया कर रहा हूं, वह मेरी प्रत्येक पाप की क्रिया कुशील है। शील कोई छोटी सी वस्तु नहीं है। जितने संकुचित शब्दों में और संकुचित भावनाओं में हमने उसे बांध के रखना है, उतना मात्र शील नहीं है। वह शील के परिपूर्ण शील की पूर्ति के लिए जीव को 14वां गुण स्थान प्राप्त करना पड़ता है, और उस 84 लाख उत्तर गुण और 18,000 शील के भेद है। कितने गुलाबचंद जी? 18,000 शील के भेद है। हमने तो मात्र एक अब्रह्म को कुशील मान के रखा था। सोचो, हम पल पल में जो कुछ भी पाप का विचार कर रहे, पाप की क्रिया कर रहे हैं, वह मेरा प्रत्येक समय जो पाप में बीत रहा है, वह मात्र और मात्र कुशील है। जहाँ मैं अपने स्वभाव से, धर्म से, धर्मात्मा से दूर हुआ, मैंने कुशील का सेवन कर लिया। विचार करो, कितना समय हमने पुण्य, धर्म और शील की क्रिया में बिताया और कितना कुशील की क्रिया में बिताया। क्यों नहीं जीवन में हम सुख को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्यों नहीं जीवन में हम आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं? कारण मात्र यही है, हमारा सर्वाधिक समय मात्र इन पापों में, कुशील में बीतता है। जीवन की कीमत, जीवन की जो कीमत, जीवन का जो आनंद था, वह शील का आनंद था। ये अरिहंत, तीर्थंकर, सिद्ध, जिन सिद्धों की तुम सिद्ध चक्र विधान में मां आराधना कर रहे हो, वो किसका आनंद लूट रहे हैं?
किसी पर वस्तु के कुशील का नहीं, अपने भीतर के स्वयं के शील का आनंद सुख लूट रहे हैं। कहीं बाहर सुख, कहीं बाहर शील नहीं है। मेरी दृष्टि मेरे पास पहुंच जाना, अपने आप की पहचान हो जाना, यही संसार का सबसे बड़ा शील है। और सबसे बड़ा कुशील पर वस्तु को, पर व्यक्ति को झांक के देखना, को का कह रहे हो और को का कर रहे, यही सबसे बड़ा कुशील और पाप है। विचार करो माँ, हम कितना कितना समय दूसरे के बारे में सोचते सोचते गंवा चुके। कितना समय हम दूसरे के बारे में ही सोचते रहे और कितना समय हम दूसरों के बारे में सोचने के लिए ही लगाएंगे। वह मेरा प्रत्येक समय जो मैंने पर व्यक्ति, पर वस्तु के लिए सोचने के लिए लगाया है, वह मात्र कुशील और पाप है। जब उस रावण ने पर स्त्री का मात्र हरण किया था, कुछ भी पाप कर नहीं पाया था, वो नरक चला गया था। बॉबी भैया, हमारी स्थिति क्या होगी? उसने तो मात्र एक स्त्री पर दृष्टि डाली थी तो वह नरक पहुंचा था। हमने कितनों कितनों पर आज तक दृष्टि डाली है। विचार करो। सुनील भैया शादी हो गई? सुनील भैया शादी हो गई? मैना सुंदरी से नहीं। मुझे पता है, पूछ रहा हूँ, शादी हो गई। जब आपकी शादी हुई थी, जब पहला रिश्ता आया था, उसे में हाँ कह दिया था? पहले ही रिश्ते में हाँ कह दिया था कि और एक आध दो चार देखे थे? सोच समझ के बोलना, नहीं तो अभी तो हाँ कहने के लिए सब हाँ कह देते हैं। क्यों उत्कर्ष भाई, शादी हो गई? वो तो पता है मुझे, फिर भी पूछना पड़ता है सबके सामने। क्या एक बार में ही शादी पक्की हो गई थी? व्यक्ति ये सोचता है हमने तो श्रावक व्रत धारण कर लिए, हम तो बहुत पुण्यात्मा है। भूल मत करना। जितनों ने शादी कितनी की? महेंद्र भैया शादी कितनी की? अभी तो फिलहाल महाराज जी एक ही है, पर बॉबी भाई शादी तो एक की है, पर कन्याओं को कितनी बार देखा था? क्या एक फोटो देख ली और पक्की कर ली थी? अब ऐसा ही किसी किसी का नियोग होता है, पर वह शादी की बात तो ठीक है। यहाँ ऐसे भी जीव बैठे हैं कि जिन्होंने 2-2, 4-4 साल खोज की, तब जाके एक कन्या, एक मात्र जीवन साथी की खोज करने के लिए कितने फोटो, कितने संबंध, कितनी सारी बातें की। विचार करना, जब एक शादी के लिए हमने इतनी कन्याओं को देखने का, और भले ही कोई स्वीकार करे नहीं करे, पर शादी के लिए तो एक ही कन्या देखी थी। उसके पहले क्या कभी हमारी दृष्टि उस स्त्री के प्रति, स्त्री की पुरुष के प्रति नहीं गई थी? विचार करना। व्यक्ति बहुत सस्ते में छूटना चाहता है, पर परम सत्य यही है। भले ही एक बार में महेंद्र भैया शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं? ओ सौधर्म जी सुन नहीं रहे हैं, सो रहे का? कितने बेटे हैं? सुनील भैया कितने बेटे हैं? तो 3 बेटे हैं, तो मात्र जीवन में 3 बार पाप किया होगा ना? विचार करना। हम कई बार पाप करते हैं, तब जाके 1, 2, 3 संतान को जन्म देते हैं। उस रावण ने मात्र पाप करने के एक बार भाव किए थे, वो नरक गया था। हम तो जीवन भर पाप कर रहे हैं। हम कितना कुशील कर रहे हैं, हमारी गति क्या हो गई? कहने का अभिप्राय, मुझे आपके शादी से, बच्चों से, परिवार से कोई लेना देना नहीं है बॉबी भैया, पर परम सत्य बात को समझो। जब एक रावण का इतिहास में नाम लिखा गया, क्यों? उसने परस्त्री का हरण किया था मात्र
पाप कुछ नहीं किया था, हम भी तो दूसरे की कन्या को उठा के लाए हैं, भले ही सबके सम्मति से लाए हैं, पर थी तो दूसरे की कन्या। और जितनी संतान हुई है उससे कितने अधिक बार हम पाप कर चुके हैं, फिर हमारी गति सुनील भाई क्या होगी? रावण ने मात्र सोचा था तो वह नरक गया था। वह 96,000 रानियों का राजा, जिसे चक्रवर्ती कहते हैं, जो जो कुशील में लिप्त होकर, भोगों में लिप्त होकर मरता है, उसका नियत स्थान नरक होता है। मेरी क्या गति होगी? आज आचार्य भगवंत समझा रहे, को अलंकारो, अलंकार क्या है? इस संसार में कोई बाहर का अलंकार नहीं है। जिसके पास शील नहीं है उसका बाहर का अलंकार शोभायमान नहीं है। कितनी ही सुंदर तुम्हारी सूरत हो, पर सीरत अच्छी नहीं है। नहीं जानते सूरत और सीरत? कितनी ही सुंदर सूरत हो, कितनी ही सुंदर सूरत हो, पर जिसका चारित्र और सीरत अच्छी नहीं है, उसकी सूरत किंचित भी काम की नहीं है। भले ही सुंदर सूरत नहीं है, पर उसकी सीरत, उसका चारित्र, उसका शील थोड़ा सा भी अच्छा है तो वह चेहरे की सुंदरता बना देता है, या चेहरे की सुंदरता से भी अधिक गुणवान वह बन जाता है। पर जिसकी खूब सुंदर सूरत है, पर जिसके पास शील चारित्र नहीं है, उसके जीवन की कोई कीमत नहीं है। जितनी सामग्री माताओं बाजार से खरीदते हो आप लोग, आजकल तो सब कुछ पैक आता है ना, सब कुछ पाउच में आता है। जो चाहे दवाई हो, चाहे घर की बहुत सारी सामग्री हो, उस पाउच का सील बंद नहीं है तो अगर किसी मेडिकल के भी दुकान में जाओ और उस डब्बी का सील खुल गया हो, कोई सामग्री भोजन की भी आप बाजार से लाते हो, उसका ढक्कन खुल गया हो, खरीदोगे? क्यों? वो सस्ते में भी देने के लिए तैयार है, पर नहीं भैया, जिसका सील लगा है वही सामग्री चाहिए। फिर जिसके जीवन का ही शील मिट चुका है, उसकी जीवन की क्या कीमत है? इस शील को अलंकार कह रहे हैं। को अलंकारो, अलंकार क्या है? इस ब्रह्मांड में वे सोने, जवाहरात, चांदी, हीरे, कोई कीमत वह नहीं है। अगर सबसे बड़ा कीमती अलंकार जीवन में कुछ है तो उसका नाम है शील। मात्र अब्रह्म से दूर होना, मात्र पशुवृत्ति को छोड़ देना, इसका अर्थ शील या ब्रह्मचर्य नहीं है। पर वस्तु, पर व्यक्ति के प्रति जो हमारी किसी भी प्रकार की खोटी नज़र है, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ रूप हो, या इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए हो, वह मेरी प्रत्येक दृष्टि मुझे कुशील का सेवन करा रही है, पाप का सेवन करा रही है। उस शील को प्राप्त करना है तो हमें अपने भीतर बैठकर विचार करना होगा। कितने ही सुंदर माँ गहने पहन लेना, कितने ही सुंदर गहने, कितने ही सुंदर वस्त्र पहन लेना, पर समझ में आता है ये पुरुष, ये स्त्री चारित्रवान है कि नहीं है। कभी आप लोगों ने आरिका माँ आदि को नहीं देखा क्या? कभी आरिका माँ को नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है। कितने सारे आभूषण, कितने सारे सुंदर सुंदर आप जैसे वस्त्र पहनती है? पहनती है? नहीं पहनती। कोई आरिका माँ आप जैसे गहने, आभूषण, सुंदर रंगीन कपड़े नहीं पहनती, पर फिर भी उनका जीवन चारित्र से उज्जवल होता है। उनके धवल वस्त्रों से ही उनके जीवन की कीमत होती है, क्योंकि जीवन में शील होता है। इस ब्रह्मांड में कोई कीमती अलंकार है तो उसका नाम शील है। कुछ प्राप्त कर पाओ, कुछ प्राप्त युवाओं कर पाओ, नहीं कर पाओ, पर जीवन में उस शील को छोड़कर, चारित्र को छोड़कर कभी भ्रष्ट मत हो जाना।
नहीं समझ पा रहा है, जीव नहीं समझ पा रहा है, व्यर्थ में अपने समय को, अपने शक्ति को, अपने उस अवस्था को उस पापों में लिप्त करके नष्ट कर रहा है। बाद में वृद्धावस्था में बिलखता है, मैंने क्या कर लिया। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। अभी समय है, समय को समझो। जो जो धर्मात्मा है, धर्म के प्रति रुझान है और पापों से बचने का प्रयास कर रहा है, वो ही शीलवान बनने का प्रयास कर रहा है, अन्य कोई नहीं। ये क्यों नहीं हम सोचते कि चंद समय, कुछ समय रावण ने पर स्त्री पर व्यक्ति पर दृष्टि डाली थी, उसको कई वर्षों तक नरक में तड़पना पड़ रहा है। मैं कितनी कितनी बार पर व्यक्ति पर और पर वस्तु पर दृष्टि डालता हूँ। मात्र स्त्री पुरुष के संबंध की चर्चा शील कुशील नहीं है। हमने किसी भी प्रकार से पर वस्तु, पर मकान, पर धन, पर संपत्ति पर भी दृष्टि डाली है, वो भी कुशील का एक भेद है। अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति वैसा नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए था। माँ, हमने ये भी सोचा कि इसके घर में कौन सी बहू क्या कर रही है, ये भी मेरी पर दृष्टि है, ये भी मेरा कुशील है। अपनी स्वयं की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो पापों से। ये पंचम काल है, ये पंचम काल है। इस पंचम काल से अगर बचना है, छठे काल से बचना है, तो इन पापों से बचने का प्रयास करो। पापियों से नहीं, अपने भीतर के पाप से। रवि भैया, व्यक्ति अपने स्वयं के भीतर के पाप को नहीं खोजता, और अपने भीतर के पाप को नहीं खोजने का ही ये नतीजा है कि हम इस खोटे पंचम काल में आए हैं। और अभी भी हम अपने पापों से, अपने पापों की पहचान करके उससे बचने का प्रयास नहीं करेंगे, तो पता नहीं छठे काल में पुनः उस पापों का फल भोगने के लिए पहुंचना पड़ेगा। माँ, मत खोजो किसी के भीतर की पापों को, मत खोजो दूसरों की गलतियों को, मत खोजो दूसरों के पापों को। मेरा दूसरों के पापों को खोजना, दूसरों की गलती को खोजना, यही सबसे बड़ा पाप और यही सबसे बड़ी गलती है। बहुत बड़ी डींगे हाँकता है व्यक्ति, महाराज जी मैंने तो उनको ऐसे ऐसे करते देखा। अरे तू धर्मात्मा था, देखा था तो आंख बंद कर लेते। कहाँ गई तेरा सम्यक दर्शन, स्थितिकरण, उपगोहन। आज जितना भी ये व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा प्रचार प्रसार चल रहा है, ये बहुत गलत है। हमें ही अपनी धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करनी थी, हमें ही ढाक के रखना था। हम ही उसे खोल के रख देंगे तो हमारा क्या होगा। अलंकार इस ब्रह्मांड में कोई है, ये हीरे मोती मौसिया जी जो गले में पहने हैं, वे तुम्हारे लिए मोक्ष देने वाले नहीं है, स्वर्ग देने वाले नहीं है। क्या ये यज्ञ नायक जी तुमने गले में हार पहन के रखे हैं, इससे कई कीमती हार स्वर्गों में पहन चुके हैं, पर उसकी कीमत नहीं है। कीमत अगर किसी की है तो शील की है। रक्षा करो पापों से, कुशील से स्वयं की रक्षा करो, क्योंकि इसके बिना कोई सहारा नहीं है मुझे स्वर्ग मोक्ष देने वाला। बहुत गहरे गहरे चिंतन का विषय दे रहे हैं। बहुत संक्षेप परिभाषा हमने शील की, कुशील की और बहुत सारे विषयों की थी। परसों दान के भी विषय में सोचा, हमने सोचा था दान दे दिया, नाम हो गया, मैंने दान दिया नहीं था। कल भी हमने सोचा, मैंने बना लिया किसी को मित्र, ऐड कर लिया अपने फ्रेंड सर्कल में, बन गया दोस्त, नहीं है। बहुत गहरी बातें आचार्य भगवंत कह रहे हैं। नामुमकिन नहीं है, कठिन जरूर है, पर असंभव कोई भी बात नहीं है।
क्योंकि सुंदर व्यक्ति धोखा दे सकता है, पर अच्छे चारित्र वाला कभी किसी को धोखा नहीं देता। क्या मात्र अणुव्रत ग्रहण करना ये चारित्र है? नहीं है। मात्र अणुव्रत कर ले लेना, वह अष्टमी एक आदि चतुर्दशी के दिन एकासन उपवास कर लेना, रोहिणी 10 लक्षण आदि आदि व्रतों को करना, ये मात्र तुम्हारे लिए शील देने वाला होगा? जरूरी नहीं है। ये बाह्य क्रिया तो आवश्यक है, पर सबसे अधिक आवश्यक भीतर की परिणाम परिणति है। अगर माँ हम किसी का अच्छा देख नहीं पा रहे हैं तो हम कुशील कर रहे हैं। अगर किसी के प्रति हमें ईर्षा भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जेलसी भीतर जलन हो रही है, तो वो भी मेरे लिए कुशील है। कितने भेद बताए? 18,000 शील के भेद होते हैं, उतने ही कुशील के भेद है। सही मार्ग पे गए तो वो शील है, और उससे विपरीत मार्ग पे गए तो वे ही 18,000 कुशील है। पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 18,000 नहीं, 1800 ही, 1800 नहीं, कम से कम 18 ही शील जीवन में आ जाए। कम से कम माँ दूसरे के बारे में बुरा ही सोचना बंद कर ले, कम से कम दूसरों को बुरी नजरों से देखना बंद कर दे, कम से कम दूसरों की मुख से बुराई करना बंद कर दे। पर स्वयं को समझाना कठिन है। जब भी हमारी दूसरों को देखने की परिणति हुई, तब हमने दूसरों की कमी खोजी। शीलवान पुरुष कभी कभी दूसरों की गलती नहीं खोजता। क्या सुदर्शन सेठ जैसे शीलवान पुरुषों की कथाएं नहीं सुनी? मात्र निर्ग्रंथ बनने से, आरिका बनने से ही शीलवान होते, ऐसा नहीं है। ये भारत की भूमि है। ऐसे भी सेठ सेठानी हुए जिन्होंने पूरे जीवन भर शील का पालन किया। क्या सेठ विजय और सेठानी विजया की कहानी नहीं सुनी? दोनों ने जीवन भर शील का पालन किया। कहने के लिए दुनिया के नजरों में तो वह दोनों दंपति थे, पति पत्नी थे, पर उस कन्या ने शादी के पहले निर्ग्रंथ मुनि से 15 दिन का ब्रह्मचर्य लिया था। सोचा था 15 दिन का ही तो ब्रह्मचर्य लिया है, विवाह होगा 15 दिन में मैं शील का पालन करूंगी, 15 दिन देख लेंगे। उस कन्या ने कृष्ण पक्ष का 15 दिन का ब्रह्मचर्य लिया था, और इधर एक युवा ने शुक्ल पक्ष का 15 दिन का ब्रह्मचर्य लिया था। क्या नियोग, क्या नियोग, क्या नियोग सोचना। विवाह हुआ तो उन दोनों का एक दूसरे से विवाह संपन्न हुआ। सेठ विजय, सेठानी विजया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पहली रात में उस कन्या ने कहा, सेठ जी क्षमा करना, सेठ जी क्षमा करना, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, बस मात्र 2 दिन शेष है कृष्ण पक्ष को, 2-3 दिन बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, मेरे इस नियम का पालन करा देना। क्योंकि आपने फेरे के समय में नियम लिया था, कसम खाई थी कि मैं इसके धर्म का पालन करूंगी और ये मेरे धर्म का पालन कराएगी। अब मेरे धर्म की रक्षा, मेरे धर्म का पालन करना आपके हाथ में है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा कैसा तुम्हारा नियम है? सेठानी ने, उस कन्या ने कहा, मैं शादी के पहले निर्ग्रंथ मुनिराज के पास पहुंची थी, बहुत तीव्र भाव मेरे दीक्षा लेने के थे, पर क्या करूं, कुछ कारणों से दीक्षा नहीं ले पाई।
घर के लोग राजी नहीं थे, मेरा भी मन कुछ डगमग हो गया, सो मैंने मात्र महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य लिया है, कृष्ण पक्ष का। वह सेठ जोर जोर से हंसने लग गया, खूब जोर जोर से हंसने लग गया। वह सेठानी, वह कन्या, पता नहीं वो सोचने लगी क्या हो गया, मैं तो अपने नियम की धर्म की बात कर रही थी, सेठ जी क्या हो गया, आप क्यों ऐसा हंस रहे हो? उसने कहा बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत अच्छे जीवों की शादी हुई है, विवाह हुआ है, 15 दिन के कृष्ण पक्ष का तेरा ब्रह्मचर्य है और 15 दिन के शुक्ल पक्ष का मेरा ब्रह्मचर्य है। वो सेठानी कहती क्या कह रहे हो? हाँ, विजय सेठ कहते हैं मेरा भी शुक्ल पक्ष के 15 दिन का नियम है ब्रह्मचर्य का, मैं भी 15 दिन शुक्ल पक्ष के 15 दिन अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। वो सेठानी कहती है फिर सेठ जी अपना वंश कैसे चलेगा? आप एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, मैं तो ठीक हूं, आप दूसरा विवाह कर लो, कम से कम आपकी पीढ़ी, आपका परिवार तो आगे बढ़ेगा। सेठ जी कहते नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, एक कन्या 15 दिन का ब्रह्मचर्य लेते हुए वह जीवन भर अगर शील का पालन कर सकती है, एक अबला नारी अगर शील का पालन कर सकती है, मैं तो पुरुष हूं, मैं भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। कैसे होती संतान? 15 दिन सेठानी का व्रत, 15 दिन सेठ का व्रत। उसी रात में दोनों ने निर्णय कर लिया, हम अपने कमरे में तो भाई बहन जैसे रहेंगे, बाहर दुनिया कुछ भी कहती रहे, ये रहस्य राज भीतर ही बना रहेगा। जिस दिन पूरे नगर को, माता पिता को और पूरे परिवारजनों को ये रहस्य पता चल जाएगा, उसी दिन हम दोनों दीक्षा ले लेंगे। क्या निर्णय किया माँ? क्या निर्णय किया दोनों ने? कौन सी रात को? उसी विवाह की पहली रात को दोनों ने निर्णय कर लिया। क्या परिणाम होंगे विचार करो, क्या दृढ़ संकल्प होगा दोनों का। कोई होता तो कहते किसको पता है, मुझे और महाराज को पता है, एक दिन तो कर लूं, आनंद लूट लूं। पर दोनों ने संकल्प कर लिया, अगर ये रहस्य दुनिया के सामने आ गया तो हम दोनों भी दीक्षा लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर लेंगे। समय बीतता गया, समय बीतता गया। घर में, परिवार में माता पिता को भी चिंता होने लगी, क्यों नहीं इनको संतान प्राप्ति हो रही है, क्या ऐसा कारण है। खूब खोजने का प्रयास किया पर वह उत्तर नहीं मिला। कुछ समय ऐसा आया, एक सेठ जी थे, उन्होंने कुछ ऐसा पाप किया था, अनछने पानी के निमित्त से उसके बहू ने और उन्हें, उसके कारण उनको प्रायश्चित मिला था। प्रायश्चित मिला था कि आप एक काम करना, कुछ निर्ग्रंथ मुनियों को एक साथ आहार कराना। उस सेठ जी को, जिसको प्रायश्चित मिला था, वह महाराज से कहता है, इतने सारे महाराज, इतने सारे हजार महाराज मैं कहाँ से लाऊं और कैसे उनका आहार कराऊं एक साथ। उन्होंने कहा ठीक है। मुनिराज ने फिर कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इतने निर्ग्रंथ मुनिराज को एक साथ आहार नहीं करा रहे हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दंपत्ति को तुम भोजन करा देना। घर में, उनके घर में उस पाप के कारण जो चंदोबा लगा था, चंदोबा जानते हो, कोई ये दिखावे का कारण नहीं है वे भैया, ये एक सम्मान का प्रतीक है। वे बॉबी भैया जैसे लोग कहते महाराज जी आजकल तो अच्छे अच्छे छत बन गए सीमेंट के, क्या जरूरत है। वह सीमेंट के छत के लिए नहीं लगाया जाता। जब एक उत्कर्ष भैया शादी हो गई, कुबेर जी शादी हो गई, जब शादी के लिए कन्या को लेने गए थे तो 4 लोग, कुछ याद है बॉबी भैया शादी की, कुछ 4 लोग उस सुंदर चादरे को पकड़कर
उस वर को वधु के पास ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे थे? एक संसार की वधु को वरने जाला था वर, तो उसको तो तुम सुंदर चादरा तान कर ले जा रहे थे। अरे ये निर्ग्रंथ मुनिराज मुक्ति वधु को वरने जा रहे हैं और उनके घर पे आते पर तुम्हें चंदोवा लगाने में डर लगता है क्या? तीर्थंकर भगवान के जिन राजाओं के घर में आहार होते थे, वह सुनील भैया उनके घर क्या खपरेल के थे? खपरेल के थे भैया? वे कभी खपरेल के घरों में नहीं, कई मंजिल घरों में रहने वाले वे राजा होते थे। सुनील भाई कहते, महाराज जी अब तो खपरेल घर कहाँ बचे, क्या आवश्यकता पालकी काक चंदोवा की। माँ मात्र मुनिराज के आहार होते वहां नहीं, आचार्य भगवंतों ने 7 स्थानों पर वह चंदोवा बांधने का व्याख्यान किया है। जहां श्रावक सोता है, जहां पंचसूना होता है। पंचसूना जानते हो? सब भूल गए आजकल। उखली घिनौची, अब बस ये सी हिंदी भूल रही है, इसे पंचसूना कहते हैं। जहाँ बिस्तर है, भोजन बनता है, भोजन किया जाता है, निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, देवादिदेव विराजमान होते हैं, उन प्रत्येक स्थानों पर चंदोवा लगाना आवश्यक अनिवार्य है। हम तो इतने प्रमादी हो गए। कहने का अभिप्राय, कथानक में जो सेठ जी को प्रायश्चित मिला था, पाप किया था उसकी बहू ने, और उसने विलछानी पानी के निमित्त से उनके घर का चंदोवा काला पड़ गया था। जो भी नया लगाते वो काला होता था। मुनिराज ने कहा था तुम निर्ग्रंथ मुनिराज के आहार कराओ, या एक शीलवान दंपति का जो ब्रह्मचर्य का अखंड पालन कर रहा है, ऐसे अखंड ब्रह्मचारी दंपति का तुम भोजन करा दो, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा, वो चंदोवा भी सफेद हो जाएगा। उस सेठ जी ने पूछा जिसने प्रायश्चित लिया था, हम कैसे समझे कि कौन ब्रह्मचारी है, कोई बताएगा तो नहीं? उन्होंने कहा जिनका भोजन करने से तुम्हारे चंदोवा सफेद हो जाएगा, उस स्थान समझ लेना ये अखंड ब्रह्मचारी है। उस सेठ जी ने जिसको प्रायश्चित मिला था, उसने सबको एक दिन करते 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 भोजन को बुलाया, सब दंपतियों को भोजन कराया, पर चंदोवा सफेद नहीं हुआ। और घूमते घामते बगल के नगर में पता चल गया कि अभी अभी विवाह हुआ एक नया दंपति का जोड़ा है, उन्होंने उनको भी आमंत्रित किया। उस सेठ विजया को कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने तो सहजता से स्वीकृति दी। वह गए और भोजन करके लौट ही रहे थे, उनके घर का चंदोवा सफेद हो गया। और जैसे ही वह घर में पहुंचे ही थे दोनों, विजया सेठ सेठानी, वह सेठ दौड़ते हुए पहुंचा और उस विजय सेठ के पिता के चरणों में लौट गया और कहता है, धन्य है तुम्हारा पुत्र और धन्य है तुम्हारी बहू कि जिन्होंने विवाह तो कर लिया पर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। मैं गदगद हो गया, मेरे कई वर्षों का प्रायश्चित आज पूरा हो गया। वो उसके चरणों में लौट गया। सेठ के वो विजय सेठ के पिता कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो बहू बेटे ने विवाह किया है और ये ब्रह्मचारी कैसे? कहते परम सत्य है, निर्ग्रंथ का वचन खाली नहीं जाता। आचार्य भगवान से मैंने प्रायश्चित लिया था, उन्होंने कहा था ऐसा ऐसा अगर तुम्हारे घर में होगा, चंदोवा सफेद होगा, तो पक्का मान लेना वे दंपति अखंड ब्रह्मचारी है। और आज तुम्हारे बहू और बेटे ने मेरे घर में भोजन किया और चंद मिनटों में वह चंदोवा सफेद हो गया, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। अभी तक राज खुला नहीं था माँ, अभी तक राज था, रहस्य था। और जैसे ही वो पिता को रहस्य सामने आ गया, पिता ने बहू बेटे को बुलाया और पूछा क्या है ये? बहू ने कह दिया, क्षमा करे पिताजी, मैंने इनसे पहली रात में कह दिया था, मेरा तो कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। इनसे कह भी दिया, मैं आज भी कह रही हूँ कि ये दूसरा विवाह कर ले, आपका वंश आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा।
तुरंत विजय सेठ कहते हैं, पिताजी एक नारी अगर जीवन भर ब्रह्मचारी रह सकती है, मैं तो पुरुष हूँ, मैं भी जीवन भर शील का पालन करूँगा। और उसी दिन हम दोनों का संकल्प हुआ था। ये रहस्य जिस दिन परिवार, समाज और माता पिता को पता चलेगा, उसी दिन हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। दोनों ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और आर्य का संघ और मुनि संघ में जाकर दोनों ने दीक्षा धारण कर ली। विचार करो, हम एक दिन के पाप से बचने के लिए कितनी बार सोचते हैं। एक दिन का उपवास, एक महीने का व्रत, चंद मिनटों का, चंद घंटों का तक हम व्रत नहीं ले पा रहे हैं। हम कितना कुशील का सेवन कर रहे हैं। सोचो, विचार करो। समय हो गया है, आज बहुत सारे अर्घ्य भी चढ़ाने हैं और बहुत सारा कार्य भी हमें करना है। बाहर का अलंकार पहनो नहीं पहनो, पर शील का अलंकार युवाओं अवश्य पहन लेना। जिसके जीवन में शील नहीं है, उसके जीवन की कीमत नहीं है। ये अकाल समय में बचपन में ही क्यों आँखों की ज्योति कमज़ोर हो रही है, क्यों बुद्धियाँ कम चल रही है, ये कारण मात्र और मात्र कुशील का पाप का संयोग है। आज व्यक्ति पता नहीं उस युवावस्था में संभाल नहीं पाता और कुशील का इतना आलंबन ले लेता है कि उसकी बुद्धि, दिमाग काम करना बंद कर लेता है। फिर टेंशन, फिर डिप्रेशन, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, सब जानते हैं। इसलिए शील रूपी अलंकार को प्राप्त करे, समझे समय को समय पर। समय हो गया गुलाब चंद जी, समय हो गया। विधान का भी आज विधान भी पूरा हो जाएगा। क्या हुआ मौसिया जी, आज तो विधान भी पूरा हो जाएगा। कल हवन और पवन के संग सब चला जाएगा। पर वह सौभाग्य के क्षण भी आपके सामने आने वाले हैं। कल भी बहुत सारे जीवों ने, पुण्यात्माओं ने सौभाग्य प्राप्त किया था उस आदिनाथ भगवान का अभिषेक करके, और आज साक्षात आपके गुरसराय नगर में वह 1008 मुनि सुब्रत नाथ भगवान की उत्तंग प्रतिमा पहुंची। वही बेचारा पुण्यात्मा, बेचारा कह रहा हूँ, वही बेचारा पुण्यात्मा दुकान छोड़कर सुनील भैया आएगा, जिसके भाग्य में भगवान बनना लिखा हो। वह बनने वाले भगवान की उस प्रतिमा को, अभी भगवान नहीं बने, अभी तो भगवान नहीं बने, अभी तो पंचकल्याणक भी नहीं। माँ आनंद आ रहा है सिद्ध चक्र विधान में। जब छोटे से सिद्ध चक्र विधान में उत्कर्ष इतना आनंद आ रहा है, फिर जब हम साक्षात उस विशाल मुनिसूरत नाथ भगवान का, मुनिसूरत भगवान का पंचकल्याण करेंगे तो कितना आनंद और कितना उत्साह होगा, ये विचार करना। अभी मात्र बनने वाले भगवान की प्रतिमा नगर में आ रही है। कल सुबह समय पर, मुहूर्त पर हमें उसे वेदी पर भी विराजमान करना है। जिनको जिनको अपना भाग्य आजमाना है, वो समय पर समय को पहुंच जाना। क्यों तो टके तो पैसे तो तुम दिन रात कमाते ही हो, पर पुण्य हर समय पर कमाने का मौका नहीं मिलेगा। जिसके भाग्य में, परड़े में पुण्य रखा है, वो ही पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करेगा। नहीं तो बॉबी भैया दुकान खोल कर बैठ जाएंगे। दुकान खोलने की मना नहीं कर रहा हूँ, पर चंद समय ऐसा भी निकालना जब माँ घर में एक छोटे से बालक का अवतरण होता है, तो उसकी कितनी सारी तैयारी करते हो। यहाँ तो 3 लोग के नाथ आपके नगर में आने वाले हैं, आपके भीतर कितना उत्साह और आनंद होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति नगर का ऐसा हो। मैं तो कहाँ भाग गए तुम्हारे वे सौधर्म जी, महेंद्र भैया अंदर चले गए। उनसे कह देना सुनील भाई, अगर कोष में कमी नहीं है उनके पास, तो मैं तो कहता हूँ नगर का कोई ऐसा घर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसका आज मुख मीठा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो, इतनी तैयारी हो कि नगर के प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि उस जैन समाज के जो बनने वाले भगवान हैं, उनकी उत्तुंग
प्रतिमा अगर नगर में आई है तो ही हमारा मुख मीठा हुआ है, फिर साक्षात पंचकल्याणक होगा तो क्या आनंद बरसेगा, उसका विचार हमें करना। क्यों सुनील भैया, आप कह देना तुम्हारे महेंद्र भैया से, सौधर्म से, कुबेर जी, रत्न जो यहाँ लुटा रहे थे ना नकली वाले, अब थोड़ी वाले असली वाले लोग, यहाँ तो अपने ही लोग थे, उनको क्या पता। बाहर के समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि इस गुरुसराय नगर में कुछ अद्भुत अलौकिक काम होने वाला है। ऐसी प्रतिमा जो तुम्हें पास से जाकर तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, दूर से ही किलोमीटर 2 किलोमीटर से दिखने वाली 20 फीट ऊंचाई पर और फिर 13 फीट उत्तुंग प्रतिमा के दर्शन करने के लिए दुनिया दौड़ेगी। उसके पहले सबको ये खबर होनी चाहिए। सुनील भैया कह दोगे ना, कम से कम जितने जीव है कम से कम सबका मुख तो मीठा हो जाए। जितने जीवों ने वहाँ से जयपुर से प्रतिमा ले आई है उन सबकी व्यवस्था भी हो जाए। संरक्षक जी, संरक्षक हो ना, जितने जितने आपके भूत है ना, रमेश भैया, रमेश दादा, सबसे सब काम छोड़ के पहुंच जाना। जो आप सबकी भावना थी, मेरा तो कुछ नहीं था, आप ही सभी की भावना थी, आप ही की सभी की 24वीं वह सहस्त्रफणी पारसनाथ 24वीं और वो उत्तुंग प्रतिमा आपके नगर में पहुंच रही है। उस नगर की भावना, नगर के एक एक वासियों को ये बोध होना चाहिए कि हाँ, कुछ वास्तव में आज जैनियों के यहाँ पर्व जैसा मनाया जा रहा है। अभी तो महावीर जयंती 25 को है, उसके पहले ही कुछ उत्साह के साथ उस मुनिसुरतनाथ भगवान की, बब्बा कहाँ बैठे, पीछे बैठे, आज तीव्र भावना थी बब्बा की महाराज जी मुनिसुरतनाथ भगवान, वे आपकी भावना, वो मुनिसुरतनाथ भगवान बन के तैयार होकर जयपुर से निकलकर चंद मिनटों में पहुंचने ही वाले हैं। और शाम को हम सबको मिलकर, माताओं नहीं आओगे ना, अंथो बनानी है ना, थोड़ी सी सुबह ही बना के रख लेना अंतों की तैयारी करके। पर वह क्षण, अद्भुत क्षण हमें भूलना नहीं है जहाँ वह एक इतनी सी प्रतिमा आती है। माँ घर में इतना सा बालक होता है तो इतना आनंद होता है। ये 3 लोक के नाथ हमारे नगर में आने वाले हैं। जितना दुर्भिक्ष है वे भगवान की प्रतिमा विराजमान होते ही सब नष्ट हो जाएगा। ये अद्भुत दृश्य हम सबको सबके साक्षी पूर्वक देखना है। जितनों ने सहयोग किया है कोषाध्यक्ष जी, अब थोड़ी सी कंजूसी छोड़कर, जिन्होंने वह 3 दिन चलते चलते गाड़ी चलाते हुए तुम्हें भगवान यहाँ लाकर दे रहे हैं व्यवस्थित, उनका भी और जो देखने वाले आने वाले हैं उन सबका ही ध्यान रखना। समय पर, समय की बात कल समय पे भी करेंगे। सुबह भी, आज दोपहर में तो पहुंचना ही है। रवि भैया आओगे ना, दोपहर में भी पहुंचेंगे और सुबह भी समय पर पहुंचोगे तो समय पर बहुत सारा काम सौभाग्य मिलेगा। मात्र अभी तो वह बनने वाले भगवान पहुंच रहे हैं। कल सुबह हम सब उत्साह के साथ वह जो बने हुए मंदिर के प्राचीन भगवान हैं उनको वहां ले जाकर सबसे पहले उनका अभिषेक आदि करेंगे और उसके बाद भगवान विराजमान करेंगे। क्योंकि पुण्यवर्धन से ही पुण्यवर्धन होता है। उस सौभाग्य के दिनों को, क्षणों को समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए समय पे पहुंचते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।